नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक बड़ी ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी पर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर सोचिए अगर आपकी गाड़ी ब्रेक लगाने पर खुद को थोड़ा चार्ज कर ले, कितना बढ़िया हो। हाँ, कमाल की बात है ये तो। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि कैसे ये गाड़ियां रोकने की एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देती। बिल्कुल, उसे वापस इस्तेमाल कर लेती हैं बैटरी चार्ज करने में। तो आज इसी को थोड़ा सा खोल के समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्यों जरूरी है। जरूर। तो शुरू करते हैं। पहले ये बताएं कि आम गाड़ियों में ब्रेक कैसे लगते हैं, मतलब नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली कारों में। हाँ, तो आम गाड़ियों में जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक पैड्स पहियों के डिस्क या ड्रम पर घिसते हैं। अच्छा। इस घर्षण फ्रिक्शन से गाड़ी रुकती है, पर जो गाड़ी की चलने की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, हाँ, वो सारी की सारी डर्मी बनकर उड़ जाती है, मतलब बेकार हो जाती है। पूरी तरह वेस्ट से कहा। जी, और यहीं पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग एकदम अलग है। अच्छा, कैसे? ये फ्रिक्शन पर उतना निर्भर नहीं करती। जब इलेक्ट्रिक गाड़ी धीमी होती है ना, तो उसकी मोटर वो उल्टी दिशा में काम करने लगती है। मोटर उल्टी दिशा में? हाँ, एक जनरेटर की तरह। तो वो पहियों की घूमने की गति को रोकती है, धीमा करती है। ठीक है। और इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी को गर्मी बनाने के बजाय वो उसे वापस बिजली में बदल देती है। अरे वाह, बिजली में? हाँ, और यही बिजली फिर वापस बैटरी में चली जाती है। तो मतलब जब ब्रेक लगाया तो सिर्फ रुके नहीं बल्कि थोड़ी बिजली भी बना ली। ये तो जबरदस्त है। बिल्कुल। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला तो यही हुआ कि एनर्जी बची। हाँ, सबसे बड़ा फायदा यही है, ऊर्जा बचती है तो जाहिर है ईवी एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूर तक चल पाएगी। रेंज बढ़ जाती है। रेंज बढ़ जाती है। ये बहुत जरूरी है ईवीज के लिए। बिल्कुल। और दूसरा फायदा, क्योंकि मोटर गाड़ी को धीमा करने में मदद कर रही है, हाँ। तो जो नॉर्मल ब्रेक पैड्स हैं उनका इस्तेमाल कम होता है। अच्छा, वो कम घिसेंगे फिर? एग्जैक्टली। तो ब्रेक पैड ज्यादा चलते हैं। इससे एक तो मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है, हाँ ये तो है। और दूसरा, जब ब्रेक पैड्स कम घिसेंगे तो उनसे निकलने वाला कचरा भी कम होगा, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। सही बात, दोहरा फायदा हो गया। अच्छा, ये होता कैसे है? मतलब ड्राइवर जब पैर हटाता है एक्सीलेटर से या हल्का ब्रेक दबाता है, तब क्या होता है अंदर? हाँ, तो जैसे ही ड्राइवर एक्सीलरेटर छोड़ता है या थोड़ा ब्रेक लगाता है, सिस्टम समझ जाता है। वो फौरन मोटर को ड्राइव मोड से जनरेटर मोड में स्विच कर देता है। अच्छा। फिर गाड़ी की जो आगे बढ़ने की एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी, मोटर उसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और ये बिजली फिर तारों से होती हुई वापस बैटरी में चली जाती है, स्टोर हो जाती है। ये एक तरह से एनर्जी रिसाइकलिंग है। एनर्जी रिसाइकलिंग, बढ़िया शब्द है इसके लिए। अच्छा, असल दुनिया में कौन सी गाड़ियां हैं जिनमें ये बढ़िया काम करता है? कुछ उदाहरण है? हाँ, कई हैं। जैसे टेस्ला की गाड़ियों में ड्राइवर सेट कर सकते हैं कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कितनी स्ट्रांग चाहिए, कम या ज्यादा, अपनी पसंद से। जी। फिर निसान लीफ में एक ई पेडल मोड आता है। वो इतना स्ट्रांग रीजेनरेशन करता है कि कई बार सिर्फ एक्सीलरेटर पेडल से ही गाड़ी चलाने का काम हो जाता है। मतलब ब्रेक दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा। हाँ, बहुत कम। एक ही पेडल से स्पीड बढ़ाओ भी और कम भी करो। और BMW i3 का भी जिक्र आता है, उसमें भी ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। कमाल है, ये तो ड्राइविंग का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। पर्यावरण के लिहाज से और क्या फायदे हैं एनर्जी बचाने के अलावा? देखिए, जब एनर्जी कम इस्तेमाल होगी तो जाहिर है बिजली कम बनानी पड़ेगी। हाँ, उसका लोड कम होगा पावर प्लांट्स पर। सही। तो उससे जुड़ा प्रदूषण, एमिशंस, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कम होता है। और जैसा हमने कहा, ब्रेक पार्ट्स ज्यादा चलते हैं, तो उन्हें बनाने और फिर पुराने होने पर फेंकने का जो पर्यावरणीय असर है वो भी घटता है। हाँ, लैंडफिल में कम कचरा जाएगा, ये भी एक पॉइंट है। जी। लेकिन क्या ये तकनीक एकदम परफेक्ट है या इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं? देखिए, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। कुछ चुनौतियां हैं जिन पर इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे हैं। जैसे? एक तो ये कि ड्राइवर को इसका एहसास बिल्कुल नॉर्मल ब्रेकिंग जैसा लगे, कई बार थोड़ा अलग महसूस होता है। हाँ, आदत की बात होगी शायद। बिल्कुल। दूसरा, अलग अलग मौसम में, मान लीजिए बारिश हो रही है या सड़क पर बर्फ है, तब ये कितना भरोसेमंद काम करे। हाँ, सेफ्टी बहुत जरूरी है। वही। और सबसे जरूरी, इसको जो पारंपरिक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसके साथ बिल्कुल सही तालमेल में काम करना चाहिए, ताकि किसी भी हालत में गाड़ी सुरक्षित रूप से रुके। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल होगा। अच्छा, कुछ और मजेदार बातें पता चली इस बारे में? कोई फैक्ट्स वगैरह? हाँ, कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं।
जैसे शहर में गाड़ी चलाते हुए जहां बार-बार रुकना और चलना होता है, हाँ, स्टॉप गो ट्रैफिक में। वहां ये सिस्टम गाड़ी चलाने में खर्च हुई एनर्जी का लगभग 30% तक वापस रिकवर कर सकता है। 30%? ये तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ कारों में नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी इसका इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ट्रेनें भी? हाँ, और कुछ रोलर कोस्टर भी एनर्जी बचाने के लिए इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अरे वाह, ये नहीं पता था। और कुछ ईवीज तो इतनी अच्छी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग करती हैं कि वो लगभग पूरी तरह रुक सकती हैं बिना ब्रेक पैडल दबाए। कमाल है। तो कुल मिलाकर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बहुत ही पावरफुल चीज है। जी बिल्कुल। ये रुकने जैसी एक आम सी क्रिया को एनर्जी बचाने का जरिया बना देती है। इससे रेंज बढ़ती है, पर्यावरण को फायदा होता है और ब्रेक भी लंबे चलते हैं। निश्चित रूप से ये तकनीक इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंजीनियरिंग हमारी रोजमर्रा की चीजों को और बेहतर और टिकाऊ बना सकती है, वेस्टेज कम करके। सही कहा। ये सिर्फ ऊर्जा बचाना नहीं, बल्कि ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये तकनीक उस ऊर्जा को काम में लाती है जिसे हम धीमा होते वक्त बेकार समझकर गंवा देते हैं। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में और कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं जहां शायद इसी तरह की छिपी हुई ऊर्जा हो जिसे थोड़ी सी सोच और तकनीक से पकड़ा जा सके। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद बहुत सी जगहें हों।